मेरे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का ये नूर पाक पुश्तो पाक रहमों में किस तरह मुंतकिल हुआ। उलमाए किराम ने बयान फरमाया, सीरत की किताबों के अंदर, हदीस के अंदर जो है, जो शजरा है समात फरमाए, हजरत आदम अलैहिस्सलाम इस नूर से बरसों तक मुस्तनीर रहे, यानी इस नूर से फैज़याब हासिल करते रहे। और जो आपकी जो तौबा कबूल हुई, इसी नूर की बरकत से तौबा कबूल हुई। हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती जूदी पहाड़ पर ठहरी, इसी नूर के सदक़े में, नूर मोहम्मदी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के सदक़े में हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर जो नारे नमरूद गुलजार हुई, इसी नूर मोहम्मदी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के सदक़े में हजरत इस्माईल अलैहिस्सलाम पर जो छुरी कुन हुई, इसी नूर मोहम्मदी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के सदक़े में इस तरह से ये नूर मुंतकिल हुआ। आइए समात करें जो सीरत के अंदर और सीरत और दीगर तारीखी किताबों में, हदीस में जो हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का शजरा जो है दिया गया है। हजरत आदम अलैहिस्सलाम के बेटे शीश, ये नूर उनसे मुंतकिल हुआ। हजरत आदम के बेटे शीश और शीश के बेटे यानस और यानस के बेटे कैनान और कैनान के बेटे मिलाइल और मिलाइल के बेटे बियारत और बियारत के बेटे इदरीस और इदरीस के बेटे मुतवश्शे और मुतवश्शे के बेटे लमकनेक नाम के बेटे नूह और नूह के बेटे साम के बेटे जुल्हा के बेटे शाले के बेटे आबिर के बेटे ताता के बेटे राबा के बेटे सारू और सारू के बेटे नाखूर और नाखूर के बेटे तारिक और तारिक के बेटे हजरत इब्राहीम खलीलुल्लाह। बहुत खूब। ये नूर हजरत आदम अलैहिस्सलाम से मुंतकिल होता हुआ पाक रहमों में मुंतकिल होता हुआ हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम तक पहुंचा और हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बेटे हजरत इस्माईल ज़बीहुल्लाह, सुभान अल्लाह, हजरत इस्माईल ज़बीहुल्लाह के बेटे केदार के बेटे अवाम के बेटे हमल के बेटे साबित के बेटे सलामान और सलामान के बेटे अलहैजा के बेटे अलियसा के बेटे औद और औद के बेटे अब्बा के बेटे अदनान के बेटे माद के बेटे नजार और नजार के बेटे मुदर के बेटे इलियास और इलियास के बेटे मुदरिका के बेटे खुजैमा और खुजैमा के बेटे किनाना के बेटे नजर के बेटे मालिक के बेटे फहर के बेटे गालिब के बेटे लोई के बेटे काब के बेटे मुर्रा और मुर्रा के बेटे किलाब के बेटे कुसई के बेटे अब्दुल मुनाफ और अब्दुल मुनाफ के बेटे हाशिम और हाशिम के बेटे अब्दुल मुत्तलिब और अब्दुल मुत्तलिब के बेटे हजरत अब्दुल्ला और हजरत अब्दुल्ला के बेटे हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम यासीन तोहा आमना की चांद आमना के लाल हजरत अब्दुल्ला के बेटे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। ये नूर इस तरह से पाक रहमों और पाक पुश्तों में मुंतकिल होता हुआ 12 रबीउल अव्वल को दुनिया में तशरीफ लाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी। बहुत खूब, सुभान अल्लाह। तेरे आने से पहले कब थी ये बात दुनिया में? तेरे ना आने से पहले कब थी ये बात दुनिया में? बाहर आई नहीं लाई गई मालूम होती है, बाहर आई नहीं लाई गई मालूम होती है। और सुनो, जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम दुनिया में तशरीफ लाए, हम और आप तो एक दिन जश्न मनाते हैं, 12 दिन मना लिया, लेकिन सीरत की किताबों के अंदर अल्लाह ने अपने नबी की आमद का 1 साल तक जश्न मनाया। कितने साल तक? जिस साल मेरे नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम पैदा हुए, उस साल से पहला वाला साल हर तरफ कहत था। पूरे अरब में क्या पड़ा था? कहत पड़ा था। लेकिन मेरे नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम जिस साल पैदा हुए, हर तरफ हरियाली थी, हर तरफ खुशहाली थी। कोई अल्लाह ने बता दिया कि मेरे नबी की आमद पर मैंने पूरे 1 साल जश्न मनाया। बहुत खूब, सुभान अल्लाह। और सीरत की किताबों में आता है कि जिस साल मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम पैदा हुए, उस साल जहां भी जो बच्चा पैदा हुआ वो लड़का पैदा हुआ। बेशक
गोया रब ने पूरे साल मेरे नबी की आमद का जश्न मनाया। और सुनो, हजरत अब्दुल मुत्तलिब जो हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दादा हैं, वो फरमाते कि मैं उस वक्त खाने काबा में था। कहां था? खाने काबा में। मैंने देखा कि खाने काबा की दीवारें मकाम इब्राहिम की तरफ झुक गई। बहुत खूब। और मकाम इब्राहिम किधर है मालूम है? जहां मेरे आका पैदा हुए थे। आजकल वहां लाइब्रेरी बना दी गई है। क्या बना दी गई? यानी काबा जो है मेरे नबी की जाई पैदाइश की तरफ झुक गया। कौन कह रहा है? मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दादा अब्दुल मुत्तलिब, वो झुका ही नहीं। और आवाज आई काबे के अंदर से, और आवाज आई खाने काबा के अंदर से कि आज मुझे बुतों से पाक करने वाला आ गया। आवाज आ रही है। हजरत अब्दुल मुत्तलिब फरमाते हैं, मैं चारों तरफ देखने लगा कि कहां से आवाज आई। इतने में देखा कि जिस रात मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पैदा हुए, खाने काबा के सारे बुत 160 थे, औंधे मुंह गिरे हुए थे। क्या थे? यही नहीं, जिस रात मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पैदा हुए, ईरान का आतिशकदा, ईरान में कौन लोग रहते थे? आग की पूजा करने वाले। उनके आतिशकदे में, जैसे हमारी नमा मस्जिद है, उनका आतिशकदा है। 1000 साल से वो आग नहीं बुझी थी। कितना? 1000 साल से। लेकिन जब मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पैदा हुए, ईरान का आतिशकदा बुझ गया। और जो ईरान किसरा बादशाह के जो महल में 14 तंगूरे थे, वो टूटकर नीचे गिर गए। अल्लाह अकबर। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब पैदा हुए, सारी रात सारी दुनिया जश्न मना रही थी। हजरत उस्मान बिन अबी आस की वालिदा फरमाती हैं, वो भी खाने काबा में थी, आसपास में। बहुत खूब। आज हम ये छोटे छोटे कुमकुमे लगाते हैं, लोग कहते कहाँ है कुरान में? ये तो बिदअत है, ये तो ये है, तवज्जो है ना आपकी। लेकिन आओ, जिस रात मेरे नबी पैदा हुए, हजरत उस्मान बिन अबी आस की वालिदा फरमाती, जिनका नाम फातिमा है, कि मैं खाने काबा में थी तो मैंने देखा कि आसमान के सितारे नीचे की तरफ आ रहे हैं। बेशक, सुभान अल्लाह। मुझे ये डर लगने लगा कहीं ये सितारे मेरे ऊपर न गिर जाएं। कहीं ये सितारे, गोया लोगों, हम दुनिया को सजाते हैं, दुनिया में रोशन करते हैं जमीनी कुमकुमे लगाकर, लेकिन अल्लाह ने जमीन को रोशन किया, आसमानी मखलूक सितारों को जमीन के करीब कर पूरी कायनात को रोशन फरमाया। ये मेरे नबी की विलादत की रात का मामला है। अब तो ये झंडियां सजावट का तो हो गया। ये झंडियां क्या है साहब? ये झंडियां क्यों लगाई जाती हैं? मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की वालिदा हजरत फातिमा रजी अल्लाह, हजरत आमना रजी अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाती हैं कि मैंने देखा कि 3 झंडे, एक झंडा मशरिक में, एक झंडा मगरिब में, और एक झंडा खाने काबा की छत पर सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। लगवाने वाला रब था, लगाने वाले हजरत जिब्राइल थे, और देखने वाली मेरी नबी की वालिदा हजरत फातिमा थी, हजरत आमना रज़ी अल्लाह ताला। तो ये झंडियां, हाँ, ये कोई बिदअत नहीं है, ये वहां से आई है। अब आइए और आगे चले। हजरत आमना रज़ी अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाती हैं कि जब मेरे मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की आमद का वक्त करीब आया, तो मैंने देखा बहुत सारी खूबसूरत औरतें मुझे जो है मुबारकबाद देने के लिए हाजिर हुई, और जिनकी शक्ल सूरत मुनाफ की और मुनाफ खानदान की जो है औरतों की तरह थी। मैं ये सोचने लगी कि मुनाफ की बेटियों को किसने खबर कर दी, ये मुनाफ के खानदान वालों को किसने खबर कर दी, ये औरतें कैसे आ गई? अल्लाह अकबर। हजरत आमना रज़ी अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाती है, जब वो आगे बढ़ी, मैंने पूछा तुम कौन हो? उनमें से एक ने कहा
कहा मैं हजरत हव्वा हूँ, दूसरे ने कहा मैं हजरत मरियम हूँ, और तीसरे ने कहा मैं जो है हजरत आसिया हूँ, फिरौन की बीबी। और ये सारी जन्नती हूरें हैं, ए आमना तुझे मुबारकबाद देने के लिए हाजिर आई है। सुभान अल्लाह, बहुत खूब। और हजरत आमना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा इरशाद फरमाती है, क्या फरमाती है कि मेरे जब हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पैदा हुए तो एक नूर निकला, ऐसा नूर जिससे मैंने मशरिक और मगरिब को देख लिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ऐसा नूर कि मैंने मक्के में बैठकर बसरे के बाजार में फिरने वाले ऊंटों को देख लिया। सुभान अल्लाह। इधर आमना कहती है नूर निकला, उधर अल्लाह कहता है कद जाकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुन मुबीन, उधर रसूलुल्लाह कहते हैं अव्वलु मा खलक़ल्लाहु नूरी। पता ये चला कि आज नूर लिबासे बशरियत में आ गया है। बहुत खूब, सुभान अल्लाह जी। इस तरह मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, दुनिया के बच्चे आते हैं तो रोते हैं, लेकिन जब मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम दुनिया में तशरीफ लाए, हजरत आमना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा इरशाद फरमाती है मेरे आका मेरे मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब आए तो फौरन सजदे में गिर गए, और रब की बड़ाई और रब की पाकी बयान करने के बाद आपने रब की बारगाह में अर्ज की रब्बे हबली उम्मती, ए अल्लाह मुझे मेरी गुनाहगार उम्मत को बख्श दे। जो नबी पैदा हुआ तो अपनी गुनाहगार उम्मत की फिक्र लेकर और जिंदगी पर रातों रात रोते थे। आपके पांव मुबारक पर बरम आ जाती थी, यहाँ तक कि जब आप दुनिया से तशरीफ ले गए बजाय जाहिर तौर पर, तब भी हजरत अली ने देखा कि हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के लबहाए मुबारक हिल रहे हैं। हजरत अली ने कान रखा, कान रखने के बाद देखा हुजूर फरमा रहे हैं रब्बे हबली उम्मती, ए अल्लाह मेरी गुनाहगार उम्मत को बख्श दे। यानी मेरे नबी जो है जिंदा है, इसलिए आला हजरत ने फरमाया तू जिंदा है बल्ला, तू जिंदा है बल्ला, मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाला। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूब। तो मेरे नबी इस अंदाज से दुनिया में तशरीफ लाए, आए तो हुरूफ हिजा पुकार उठी, अली पुकार उठा कि अल्लाह वाला आ गया है। बेशक। बाप पुकार उठा कि बिस्मिल्लाह वाला आ गया, बरकतों वाला आ गया। ता पुकार उठा कि दुनिया से तौबा, दुनिया को तौबा कराने वाला आ गया। सा पुकार उठा कि दुनिया को सवाब अजीम देने वाला आ गया। अल्लाह अकबर। जीम पुकार उठा कि जमाल वाला आ गया। हा पुकार उठा तमाम हिकमतों वाला आ गया। खा पुकार उठा कि खैर वाला आ गया, खैर से भरने वाला दुनिया को आ गया। दाल पुकार उठी कि दलील वाला आ गया। जाल पुकार उठा कि ज़कावत वाला, दानिशमंदी वाला और दुनिया को दानिशमंदी अता करने वाला आ गया। और रा पुकार उठा कि रहमतुल लिल आलमीन आ गए। ज़ा पुकार उठा कि तस्के नफ्स करने वाला, लोगों को तिलावत कलाम पाक कर करके लोगों को पाक व साफ सुथरा करने वाला आ गया। सीन पुकार उठा कि दुनिया को सादत देने वाला आ गया। शीन पुकार उठा कि दुनिया को शफात कराने वाला आ गया। अल्लाह अकबर। सुआद पुकार उठा कि सब्र करने वाला आ गया। दुआत पुकार उठा कि जिया यानी रोशनी आ गई। अल्लाह अकबर। ऐन पुकार उठा कि इल्म वाला आ गया है। गैन पुकार उठा कि गिना हर चीज से जो है बेनियाज कराने वाला आ गया है। अल्लाह अकबर। जो है फा पुकार उठा कि फतह दिलाने वाला आ गया है। लाम पुकार उठा कि लुत्फ मेहरबानी वाला आ गया है। मीम पुकार उठा कि मोहम्मद आ गए हैं। नून पुकार उठा कि जो है नूर आ गया है। और हा पुकार उठा हिदायत वाला आ गया है। और या पुकार उठा कि खुदा की जात पर लोगों को यकीन कराने वाला आ गया है। ये आलम था मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की आमद का। बेशक, बहुत खूब, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब ये तो हो गई आमद की बात, अब आगे भी समझ लें आमद का फायदा क्या है। दुनिया चिल्ला रही थी मेरे दोस्तों, सारी दुनिया में
हर तरफ जुल्म ही जुल्म था। लोगों की पेशानी अपने असली खुदा को छोड़कर न जाने कितने माबूदा ने बातिल के आगे झुकी थी। हर ताकतवर कमजोर पर जुल्म कर रहा था। पूरी दुनिया में हाहाकार मची थी। ऐसे आलम में अल्लाह ने अपने हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को पैदा फरमाया, बहुत खूब, जिन्होंने दुनिया को इंसाफ दिलाया, दुनिया को जालिमों के जुल्म से नजात दी। औरतों के साथ इंसाफ हुआ, बच्चों के साथ इंसाफ हुआ, गरीबों के साथ इंसाफ हुआ और सारी कायनात से जालिमों का खात्मा हुआ। बहुत खूब। अब मैंने जो आयत खुतबे मसनून में तिलावत की है उसमें एक आयत आमद से मुतालिक है और दो आयतें लगभग जो है मकसद आमद से मुतालिक है। अब मकसद आमद की तरफ आ जा, क्यों आए? हमारा सुन्नी मुसलमान जो है थोड़ा यहाँ कमजोर पड़ जाता है। बस जिस दिन आपने मकसद को समझ लिया उस दिन समझ लेना इन सारी नाजायज ताकतों का सफाया हो जाएगा। मिलाद मनाते हो तो मकसद मिलाद पर भी तवज्जो के साथ समझना। अल्लाह ने इरशाद फरमाया क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन। यहां तक मिलाद का जिक्र। अब आगे मकसद मिलाद यहदी बिहिल्लाह। क्यों आए, क्यों आए मेरे नबी? अल्लाह इरशाद फरमाता कि ताकि अल्लाह इनके जरिए हिदायत दे सुबुल सलाम। जो लोग सलामती के रास्ते पर चलना चाहते हैं, जो लोग सलामती के रास्ते पर चलना चाहते हैं, अल्लाह उनको सलामती का रास्ता बताए। वयुखरिजुहुम मिनज़्ज़ुलुमाति इलन-नूर, और उनको अंधेरों से निकाल कर नूर की तरफ लाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वयहदीहिम इला सिरातिम मुस्तकीम, और उनको सिरात मुस्तकीम पर गामजन फरमाए। अब आइए मेरे दोस्तों, हुजूर खुद फरमाते हैं बुइस्तु लिउतम्मिमा मकारिमल अखलाक। मैं इसलिए आया ताकि सारी बुराइयों का खात्मा हो जाए। बेशक, बहुत खूब। आज मुसलमान वो कर रहा है जो काफिर कर रहे हैं। आज आमाल के लिहाज से हम में और काफिरों में ज्यादा फर्क नहीं, बल्कि देखा जाए तो बहुत सारी चीजों में वो हमसे बेहतर है। उनमें इत्तेहाद है, हम में इत्तेहाद नहीं है। हमारी अच्छी आदतें उन्होंने अपना ली, वो कामयाब है, और हमने बुरी आदतें हमने अपना ली, उनकी बुरी आदतें तो हम नाकाम नजर आ रहे हैं। अब आओ इस महफिल का खुलासा समाप्त फरमा देगा। आपने बैनर लगा देखा होगा, एक मराठा लाख मराठा। तवज्जो है ना आपकी? अरे ये नारा तो 1400 साल पहले मुसलमानों ने दिया, एक मुसलमान लाख मुसलमान। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर जो आयत नाजिल हुई, अल्लाह इरशाद फरमाता है इन्नमल मुमिनूना इख्वा, ईमान वाले आपस में भाई भाई हैं। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं सारी दुनिया के मुसलमान एक जिस्म की तरह हैं। अगर पांव के अंगूठे में चोट लगती है तो दिल है कि रात भर धड़कता है, आंखें के रात भर फड़कती है। ऐ दिल तू क्यों धड़क रहा है? ऐ दिल तेरी धड़कन में क्यों इजाफा हो गया है? पांव तो लगी है कहाँ? चोट लगी है पांव के अंगूठे में, मगर दिल धड़क रहा है। चोट लगी है पांव के अंगूठे में, मगर रात आंख जो है रात भर फड़क रही है। ए आंख तेरे फड़कने में इजाफा क्यों हुआ है? ए दिल तेरी धड़कन में क्यों इजाफा हुआ है? तो जवाब देंगे दोनों के दोनों ज़बान हाल से कि अगरचे हमारे अंदर चोट नहीं लगी है, लेकिन जिस जिस्म का हिस्सा है उसके एक हिस्से में चोट लगी है, हम उसके दुख दर्द में शरीक है। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं पूरी दुनिया के मोमिन एक जिस्म की तरह है। अगर पांव के अंगूठे में चोट लगती है पूरा जिस्म परेशान होता है। इसी तरह एक मुसलमान को तकलीफ हो तो सारी दुनिया के मुसलमानों को जो है उसकी तकलीफ का एहसास होना चाहिए। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। ये जो है ये मिजाज
1400 साल पहले दिया था। आओ मैं एक हदीस जो है मैं आज की गुफ्तगू का खुलासा आज लेकर जाओ। आज मुसलमानों को किस चीज की जरूरत है? आज मुसलमानों को जो है अपने जज्बे ईमानी की जरूरत है, आपसी मोहब्बत की जरूरत है। मुसलमानों अब आपस में लड़ने का वक्त नहीं है। अगर तुम इसी तरह लड़ते रहे ये जालिम हमें लुकमे ये नरम पाव समझ के खा डालेंगे और हमारा नाम और निशान ये स्पेन की तारीख दोहराएंगे। हमें जरूरत है एक दूसरे से हम करीब हों। और किसी ने कहा है कि 7 संदूकों में भरकर दफन कर दो नफरतें, 7 संदूकों में भरकर दफन कर दो नफरतें, क्योंकि आज इंसान को मोहब्बत की जरूरत है बहुत। बेशक बहुत खूब। हमारी बीवी कहती है तुम्हें टाइम नहीं मिलता, हमें टाइम दिया करो। बच्चे कहते हैं हमें टाइम नहीं मिलता, आपको टाइम नहीं मिलता, हमें टाइम दो। किसी ने कहा है हमको मिलता ही नहीं वक्त मोहब्बतों के लिए। बहुत तवज्जो आपकी, हमको मिलता ही नहीं वक्त मोहब्बतों के लिए। और ये जालिम कहां से लाते वक्त नफरतों के लिए? ये जालिम कहां से लाते हैं नफरतों के लिए? आओ एक मुसलमान को कैसे रहना चाहिए आखिरी बात कह करके। बेशक अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया अल मुमिनु मिरअतुल मुमिन, एक मुसलमान दूसरे मुसलमान के लिए आईना है। क्या है? आईना। और आईना 7 काम करता है। कितने? आईने की कदर पूछनी है तो हमारी माँ बहनों से पूछ लो, बेटियों से। कहीं फंक्शन में जाएंगी तो बड़ी ईमानदारी के साथ खुलूस नियत से 2-2 घंटा हम आईने के सामने खड़ी होकर तैयारी करती है ना। हम और आप आधा घंटा नहीं खड़ा हो सकते, हमारे बस की बात नहीं है ना? तो आईने की कदर औरतों से पूछो। लेकिन आओ मेरे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं अल मुमिनु मिरअतुल मोमिन, एक मुसलमान दूसरे मुसलमान के लिए आईना है। पहले आईने का काम समझिए। आईने का पहला काम यह है कि जब भी आईना देखने वाला आईने को सामने रखता है तो वो चेहरे के दाग और धब्बे छुपाता नहीं, बता देता है ना। यहां पर है, ठीक, ये सच्चाई। और दूसरा ये कि चिल्लाकर नहीं बताता, आहिस्ता बताता है। इतना प्यार से बताता है कि बाजू वाले को भी पता नहीं चलता। आईने का तीसरा काम ये कि जितना जो भी वो सामने बताता है पीठ पीछे नहीं बताता। ऐसा नहीं कि कारी साहब आईना देख के चले आए बाद में आईना चिल्लाए अरे कारी जाओ हम सब के चेहरे पर जो है जो भी बताता है सामने बताता, पीठ पीछे। आईना गिबत नहीं करता, चुगली नहीं खाता, जो भी करता है सामने। और चौथा काम क्या है कि जितना हो उतना ही बताता है। बड़े निशान को बड़ा बताएगा, छोटे को अगर कोई आईना ऐसा हो जो छोटे को बड़ा, बहुत संजीदा अंदाज में बता रहा हूं मैं आपको, तवज्जो के साथ समाप्त करें। बहुत तेजी के साथ मेरी रुखसती की तरफ मुझे लेके जा रहा है, तवज्जो के साथ समाप्त करें। हाँ जी, हजरत कह रहे जुलूस की फजीलत और डीजे की फजीलत वो कल बता चुका हूं, फिर भी थोड़ा सा मैं आखिर में इंशाल्लाह वैसे डालूंगा। तवज्जो के साथ समाप्त करें। आई तो अगर कोई आईना छोटे निशान को बड़ा बताए, बड़े को छोटा, आप क्या कहोगे? ये आईना अच्छी कंपनी का नहीं है, इस आईने का पानी बराबर नहीं है। छोटे को बड़ा, बड़े को बता रहे हैं। और आईने का 5वां काम ये है कि हम मुस्कुराते होते हैं तो आईना भी मुस्कुराता होता है, हम रोते होते हैं तो आईना भी रोता होता है। तो आईना ऐसा है कि हम मुस्कुरा रहे हो और आईना रो रहा हो, हम रो रहे हो और आईना मुस्कुरा रहा हो। नहीं, हम खुश हैं तो आईना हमारी खुशी में शरीक है, हम दुखी आईना हमारे दुख में शरीक है। और छठा काम क्या है कि आईना दोस्त और दुश्मन में तमीज नहीं करता। यार ये मेरा दोस्त है, कैसे इसकी बताऊं कि यहाँ पेशान नहीं। दोस्त होगा उसको भी खामी बताएगा और दुश्मन होगा। और साथ में ये कि जब आईना देखने वाला निकाल लेता है वो खामी तो फिर नहीं बताता, जब सफा कर लेता है चेहरा तो फिर नहीं बताता। ये 7 काम है आईने के। अब मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया एक मुसलमान दूसरे मुसलमान के लिए आईना है। आईने का पहला काम है कि जो भी चेहरे के दाग धब्बे बता देता है, छुपाता नहीं। इसका मतलब ये है आप मेरे लिए आईना, मैं आपके लिए आईना। अगर मेरे अंदर कोई खामी हो तो आपको बता देना चाहिए और आपके अंदर खामी हो तो मुझे बता देना चाहिए। अगर काश आज का मुस्लिम मुआशरा, आज की मुस्लिम सोसाइटी अगर इस पर अमल करे,
हमारा मुआशरा सारी बुराइयों से पाक हो जाएगा। मोमिन मोमिन का आईना है और आईना छुपाता नहीं है, बल्कि आईना जो भी चेहरे के दाग और धब्बे बता देता है। इसलिए एक मुसलमान को चाहिए कि अगर दूसरे मुसलमान में खामी हो तो छुपाना नहीं चाहिए, बता देना चाहिए। बेशक, बहुत खूब, सुभान अल्लाह। और आईना बताता है तो बड़े प्यार से बताता है, इतना प्यार से कि बाजू वाले को भी पता नहीं चलता। इसी तरह एक मुसलमान को अगर किसी दूसरे मुसलमान में खामी या बुराई नजर आए तो इतना प्यार से बताओ कि बाजू वाले को पता न चले। ये नहीं कि लठ मार रहे तू शराब पीता है, अभी हवलदार हो या मुबल्लिग हो। अल्लाह ने हमें हवलदार बना के नहीं भेजा, अल्लाह ने अपने नबी को मुबल्लिग बना के भेजा। बेशक, बहुत खूब। कई जगह अल्लाह ने फरमाया इन्नका ला तहदी मन अहबब्ता वलाकिन्नल्लाह यहदी मन यशा। तो अगर किसी मुसलमान में खामी हो कैसे बताएंगे? प्यार से, मोहब्बत से, चिल्ला कर नहीं, नफरत से नहीं है। और तीसरा क्या है? तीसरा ये कि आईना चुगली नहीं खाता। और हम क्या करते हैं? सामने तो नहीं बताते, मगर पान की दुकान पे, चाय की दुकान पे, होटल पे बैठकर बताते हैं फला आदमी ऐसा है, फला आदमी ऐसा है। और कभी कभी तो बेचारे नमाजी जो जल्दी पहुंच जाते हैं अजान के बाद, उन्होंने देखा कि आज इमाम साहब को 2-4 मिनट देर हो गई, आपस में कहने लगते इमाम साहब आजकल छापने में लगे हैं। तो भैया जो कौन खुदा को इमाम को न छोड़े वो गुलामों को छोड़ेगी क्या कर रहे हैं? मस्जिद में बैठकर अपने इमाम है? नहीं, आईना चुगली नहीं खाता, चुगली नहीं करता। लिहाजा मोमिन को मोमिन की बुराई सामने बता देना चाहिए, चाय और पान की दुकान पर, होटल पर बैठ कर नहीं, क्योंकि मोमिन मोमिन का आईना है और आईना कभी चुगली नहीं करता। आईने का चौथा काम क्या है? जितना निशान हो उतना ही बताता है, बड़े को छोटा, छोटे को। और हमारा मामला क्या है? अगर किसी से हमारी दोस्ती है ना और कोई किसी ने कहा यार फला में ये खामी, अरे यार इतना तो चल जाता है, कोई बात नहीं। और किसी से हमारी दुश्मनी है, पंगा है, और किसी ने कहा उसके अंदर ये खामी है, अरे उससे बड़ा तो पूरे समाज में, पूरी जो बिगोली में नहीं उसके बराबर, इतना डेंजर आदमी है। यानी हमें दोस्त की बुराई नजर नहीं आती, उसकी पहाड़ के बराबर बुराई हमें राई नजर आती है, और दुश्मन की राई के बराबर बुराई हमें पहाड़ नजर आती है। इसका मतलब यह है जो आईना छोटे को बड़ा बताए, बड़े को छोटा, उस आईने का पानी बराबर नहीं है, वो आईना अच्छी कंपनी का नहीं है। इसी तरह से समझ लो, अगर हम किसी की छोटी बुराई को बड़ा और बड़ी को छोटी बताए, इसका मतलब ही कि हमारा ईमान का पानी बराबर नहीं। बहुत खूब, बेशक, बहुत खूब। हमारा ईमान अच्छी क्वालिटी का नहीं। जाने महफिल ये आज की तकलीफ। पांचवा क्या है? हम मुस्कुराते होते हैं तो आईना भी मुस्कुराता होता है ना? इसी को समझ लीजिए, एक मराठा लाख मराठा, एक मुसलमान। न समझोगे तो मिट जाओगे हिंदी मुसलमानों, तुम्हारी दास्तान कभी ना होगी, दास्तानों में समझने की जरूरत है। आईना मोमिन मोमिन का आईना है। हम मुस्कुराते होते तो आईना भी मुस्कुराता होता है, और हम रोते होते तो आईना भी रोता होता है। क्या मतलब हुआ? हम खुश हैं, आईना हमारी खुशी में शरीक, और हम दुखी हैं, आईना हमारे दुख में शरीक है ना? ऐ मुसलमानों, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मोमिन मोमिन का आईना है। जिस तरह आईना हमारे दुख सुख में शरीक है, अगर एक मुसलमान को खुशी हो तो सारे मुसलमानों को खुश हो जाना चाहिए, और अगर एक मुसलमान को दुखी हो, दुख पहुंचे, तो सारी मुसलमानों को दुख पहुंच जाना चाहिए। सारी दुनिया के मुसलमानों को उसके दुख दर्द में शरीक होना चाहिए। बहुत खूब, हक है। अगर इस पर अमल हो गया तो याद रखें, जो गद्दी पर बैठे वो नीचे होंगे और हम ऊपर होंगे। वो जो लुट गई तेरी असमतें, वो जो लुट गई तेरी असमतें, तेरी गफलतों का खिराज है। जो जाग उठे तो आज भी वही तख्त है। मुसलमानों जागो, आज जरूरत है तुम्हें अपने मजहब की। तुम मजहब को, तुम्हारी जरूरत है और तुम्हें मजहब की जरूरत है। अपने मजहब को सीने से लगाओ। हमारा मजहब ही वो मजहब है जो दुनिया में अमन शांति कायम कर सकता है। बहुत खूब, सुभान अल्लाह।
बहुत खूब। आईने का छठा काम क्या है? आईने का छठा काम यह है कि दोस्त और दुश्मन में तमीज नहीं करता। और हम क्या है? दोस्त की बुराई है, अरे यार जाने दो, अपन का दोस्त है यार, अपन का दोस्त है वो, छोड़ दो यार। और कोई दुश्मन है ना, हाँ ले डालो, कर दो इसकी नाकाबंदी। आईना मोमिन मोमिन का आईना है, और आईना दोस्त और दुश्मन में तमीज। तो अगर खामी हो तो दोस्त हो तो उसके अंदर भी बताओ, दुश्मन हो तो, क्योंकि मोमिन मोमिन का क्या है? आईना है। और सातवां काम क्या है? कि जब आईना देखने वाला अपने चेहरे के दाग धब्बे छुटा लेता है तो फिर वो आईना नहीं बताता है ना। और हमारे यहाँ क्या है? अगर कोई शराबी, कोई ऐसा नमाजी बन जाए ना, तो पुराने नमाजी क्या कहते हैं? ओहो 900 चूहे खाए बिल्ली हज को चली। क्या कहते हैं? 900 चूहे खाए। याद रखो, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, अगर कोई तौबा करके नेक बन जाए तो उसको उसका पुराना जमाना याद ना दिलाओ, बल्कि उसे मुबारकबाद पेश करो, तुम नमाजी बन गए, मुबारक हो, अल्लाह तुम्हारी दीन दुनिया में जो है तुम्हें कामयाब रखे। उसे आर ना दिलाओ, उसको शर्म ना दिला कि तू पहले चोरी करता था, तू शराब पीता था। अल्लाह ने मना फरमाया, रसूलुल्लाह ने मना फरमाया कि अगर कोई नेक बन जाए तो उसको पुराने जमाने का ताना ना दो। बेशक हक है। मोमिन मोमिन का आईना है, और आईना जब निकाल देते हैं तो नहीं बताता। लिहाजा अगर कोई नमाजी बन जाए, बनना चाहिए। इस्लाम इसलिए आया, मेरे नबी इसलिए आए ताकि दुनिया से खात्मा हो जाए। मेरे नबी इसलिए आए ताकि शराबी नमाजी बन जाए। मेरे नबी इसलिए आए ताकि काफिर ईमान वाला बन जाए। मेरे नबी इसलिए आए ताकि दुनिया जो बिगड़ रही है से सही अच्छाई के रास्ते पर चल पड़े। ये आईने के काम है। अब आईने देखने वाले के कितने काम है? आईने देखने वाले का पहला काम क्या है? कि वो आईने का बुरा नहीं मानता। तेरी तो आज ही तुझे खरीद के लाया हूं, 40 रुपए का, 50 रुपए का, 100 रुपए का, और तू मेरी खामी बता रहा है, मेरे चेहरे पर पटक के फेंक दो उसको। नहीं, आईना देखने वाला आईने का बुरा नहीं मानता, बल्कि साफ करके उसे रख देता है ताकि आइंदा भी बताए। ऐसे अगर कोई मुसलमान हमारी खामी बताए तो हमें बुरा नहीं मानना चाहिए, क्योंकि हम आईने का बुरा नहीं मानते, क्योंकि मोमिन मोमिन का आईना है। जिस तरह आईने का बुरा नहीं मानते, इसी तरह कोई हमारी खामी बताए और हमें उसका भी बुरा नहीं मानना चाहिए। बेशक बेशक हक है। और आईने देखने वाले का दूसरा काम क्या है? ये है कि आईने पर मुकम्मल एतमाद करता है। बेशक बहुत खूब। हो सकता है झूठ बोल रहा है, इसकी क्या औकात है, 100 रुपए का खरीद के लाया और ये मेरी खामी बताए, नहीं बल्कि उस पर एतमाद करता है। बेशक हक है। ऐसी कोई मुसलमान अगर हमारी खामी बताए, ये बताए कि हमने तुम्हारी बेटी को फला जगह देखा, लव करते हो, या बेटे को बॉयफ्रेंड के साथ या गर्लफ्रेंड के साथ, तवज्जो दो अपने बच्चों पे। दुश्मन बहुत ज्यादा तेज है, उसके मंसूबे हमें बर्बाद कर रहे हैं और मुसलमान गफलत की जिंदगी गुजार रहे हैं। पहले हमारे लड़कों को निशाना बनाया गया था लव जिहाद पर, अब लड़कियों को निशाना बनाया जा रहा है। होश लो होश, सच्चे मुसलमान बनोगे, यहां भी इज्जत और आखिरत में भी इज्जत। तरीके मुस्तफा को छोड़ना है, वजह बर्बादी, इसी से कौम दुनिया में हुई बेइख्तियार अपनी। मेरे दोस्तों, मैं क्या बता रहा था कि आईने पर एतमाद करते हो। ऐसी कोई मुसलमान कहे कि तुम्हारे बेटे को वहां देखा है तो उससे लड़ो मत, बल्कि उस पर एतमाद करो। बहुत खूब। ये नहीं कि नहीं मेरा बेटा तो बहुत अच्छा है, मेरी बेटी तो बहुत अच्छी है। जब सबकी बेटी अच्छा, तो ये कौन है जो दूसरा धर्म, अपना धर्म छोड़ करके किसी मुसलमान की बेटियां पे है? सब तुर्रम खाए, सब समझते हैं हमारी बेटी बहुत अच्छी है, हमारा बेटा बहुत अच्छा है। अरे जब नबी का बेटा, हजरत नूह का बेटा काफिरों की सोबत में बैठकर काफिर बन सकता है, तो हमारा बेटा काफिरों की सोबत में बैठकर हमारी बेटी। हजरत शेख सादी फरमाते हैं, तवज्जो के साथ समाअत करें, सोबत
साले तोरा साले को नद और सोहबत ताले तोरा ताले को नद। ऐ औलाद वालों, अपनी औलाद को बुरी सोबत से बचाओ, क्योंकि बुरी सोबत ने बड़े बड़े नबियों की औलादों को बिगाड़ दिया है, बड़े बड़े नेकों की औलादों को जो है शराबी बना दिया है, जानी बना दिया है, काफिर बना दिया है, मुशरिक बना दिया है, बुत परस्त बना दिया है। अगर नबियों की औलादें बिगड़ सकती है तो हमारी औलादें क्यों नहीं बिगड़ सकती? इसलिए अपनी लड़कियों को भी जो है बुरी सोबतों से बचाओ और अपने लड़कों को भी बुरी सोबत से बचाओ। अल्लामा जलालुद्दीन रूमी फरमाते हैं, तातवानी दूर शो अज यार बद और यार बद बद तरब बद अज मार बद और मार बद तन्हा हमी बरजा जनद और यार बद बदीन बर ईमान जनद। यानी मतलब ये है कि जहां तक हो सके, ए मेरे मुस्लिम बच्चों, जहां तक हो सके बुरे यार की सोबत से बचो। बेशक बेशक, बहुत खूब। जहां तक हो सके, क्योंकि बुरा यार खतरनाक सांप से भी कहीं ज्यादा खतरनाक होता है। बेशक, हक है, बहुत खूब। हाँ, आजकल यारी बहुत चल रही है। ये बड़े बड़े खानदानों के बच्चे लग गए शराबों में, काय की वजह से? यारी की वजह से, शराबियों की सोबत। और शराबियों की सोबत में जब बैठता आदमी तो शराबी क्या कहते हैं, यार हम भी नहीं पीते थे, मगर पता चला कि सारे काम इसी से दूर होते हैं, मुझे पीने का शौक है, पीता हूं गम बुलाने को है, एक तो पैक पी के देख। इस तरह से औलादें बिगड़ती हैं, इस तरह से औलादें। बुरों की सोबत से बचो, क्योंकि बुरा यार, बुरा दोस्त, बुरा फ्रेंड, चाहे बुरी गर्लफ्रेंड, बुरा बॉयफ्रेंड, बचो। इसलिए कि वो खतरनाक सांप से भी कहीं ज्यादा खतरनाक होता है। क्यों? इसलिए कि खतरनाक सांप सिर्फ हमारी जान ले सकता है, ईमान नहीं। लेकिन बुरा यार हमारी जान भी लेता है, हमारा ईमान भी लेता है। इसलिए बुरी सोबत से बचो। मीलादुन नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का तकाजा है कि मेरे नबी जो चीज लेकर आए, जो खुजू मा अताकुम रसूल फखुजूहु मा नहाकुम अन्हु फंतहू। अल्लाह फरमाता है जो नबी दे दे उसे मजबूती से पकड़ लो। मेरे नबी ने फरमाया दो चीजें तुम्हें देकर जा रहा हूं, एक कुरान, एक सुन्नत। जब तक इस पर अमल करोगे, तरीके मुस्तफा को छोड़ना है वजह बर्बादी। इसी से कौम दुनिया में हुई बेइख्तियार अपनी। वाखिर दावाना अनिल रब्बिल आलमीन। तवज्जो के साथ 2 मिनट चाहिए मुझे। मैं सबसे पहले, क्योंकि टाइम हो रहा है जी, ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुलूस के साथ, कल भी मैंने बोला था कि डीजे बजाने में कितना सवाब है, मालूम है आपको? है ना? डायरेक्ट जन्नत में जाएगा डीजे बजाने, है ना? इसलिए मैं अपने मुसलमान, सुन्नी मुसलमान भाइयों से कहूंगा, खुदा के लिए जुलूस में शरीक हो, बावजू हो, निगाहें नीची हो, नाते रसूल जबान पर हो, न डांस हो, न नाच हो, न ही डीजे हो। इसका ख्याल रखें ताकि हुजूर हमसे खुश हो जाए। नहीं तो जिस जुलूस में डीजे बजेगा, नाच गाना होगा, वो जुलूस हमारे आजाब का सबब बन सकता है। इसलिए डीजे से बचे, नाच गाने से बचे, बुरे नारों से बचे। और क्या दूसरा क्या है? मैं अपनी खवातीन से एक बार फिर हाथ जोड़कर गुजारिश करूंगा, जो भी मतलब जो जुलूस में शरीक होती हैं, खुदा के लिए आप लोग, मर्दों का जुलूस है, आप लोग शरीक ना हो, इससे बचो। इस्लाम उस महफिल से मैं औरतों को जाने से मना करता है जहां गैर महरम मर्दों से उनका की मुलाकात और इख्तिलाफ है। लिहाजा औरतों को भी इस महफिल में जाने से बचना चाहिए। अल्लाह ताला कि जुलूस में औरतें ना जाए, मर जाए, लेकिन वो बावजू नाते रसूल पढ़ते हुए जाए। कोई भी ऐसी हरकत ना हो जिससे कोई कहे देखो ये मुसलमान ऐसा हो। अल्लाह ताला हमें ईमान की तौफीक अता फरमाए।